नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका जो है प्रभाव भारत के लोगों पर, भारत के इंडस्ट्री पर और खास करके भारत के टेलीकॉम कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत के जियो, एयरटेल और बीएसएनएल जो हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे? तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि स्टारलिंक के इंडिया में लॉन्च होने से इंडिया के टेलीकॉम कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरा डिटेल से हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्टारलिंक जो है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि सीधे सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। और ये जो है धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में फिट होता है और जहां से सीधे जो है वो धरती पर इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम परंपरागत जो फाइबर का उपयोग कर रहे थे या जो है मोबाइल टावर का उपयोग कर रहे थे, इन सभी का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है और ये सीधे सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस इलाके में इंटरनेट नहीं पहुंचाया जा सकता है और अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां भी इंटरनेट जो है पहुंचाया जा सकता है और जो है फास्ट जो है वहां पर इंटरनेट चलेगा, यानी अभी के तुलना में, यानी ये इसका फायदा है। तो अब हम जानते हैं कि स्टारलिंक इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है। तो स्टारलिंक 2022 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन सरकार के मंजूरी में देरी के कारण ये उस वक्त लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है कि 2025 में जो है स्टारलिंक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और हाल ही में स्पेस एक्स ने भारत में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अप्लाई भी कर दिया है और जैसे ही भारत सरकार का इसको मंजूरी मिल जाएगा, उसके बाद स्टारलिंक इंडिया में काम करना शुरू कर देगा और इंटरनेट प्रोवाइड करने लगेगा। स्टारलिंक के आने से भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि दूर दराज इलाके में जहां पर कि अभी भी इंटरनेट नहीं पहुंचाया जा सका है, वहां पर एक सस्ते रेट में और जो है फास्ट इंटरनेट वहां पर भी पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, इससे ये होगा कि एजुकेशन के इंडस्ट्री में और जो हेल्थ के इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा उपयोग हो सकता है, यानी डिजिटल क्लासेस की सुविधा बढ़ जाएगा। और तीसरा फायदा इससे यह हो सकता है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यदि इंटरनेट सब जगह मौजूद होगा तो घर पर रह करके लोग काम करेंगे और जहां भी जाएंगे वहीं से बैठ करके काम कर सकते हैं। तो इससे काम करने में आसानी होगा और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। स्टारलिंक के एंट्री से भारत के टेलीकॉम कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, स्टारलिंक के इंडिया में लॉन्च होने से भारत के टेलीकॉम कंपनी को जबरदस्त टक्कर मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के टेलीकॉम कंपनी समाप्त हो जाएगा। जियो, एयरटेल और बीएसएनएल ये सब भी रहेगा, लेकिन इस सभी के साथ एक कंपटीशन बढ़ जाएगा। चूंकि एयरटेल और जो है जियो अपना नेटवर्क स्थापित कर चुका है इंडिया में और इसका एक प्रॉपर क्लाइंट है, इस वजह से स्टारलिंक के लिए इतना आसान भी नहीं होगा भारत में पैर पसारना। और चूंकि ऑलरेडी जियो और एयरटेल जो है 5G इंटरनेट सर्विस भारत में प्रोवाइड कर रहे हैं और खास करके शहरों में इनका इंटरनेट काफ़ी तेज चलता है। लेकिन जो लोग स्टारलिंक का न्यू कनेक्शन लेंगे वो काफ़ी महंगा होगा। शुरुआत में उसका सेटअप 50,000 के आएगा और बहुत लोग उतना खर्च नहीं कर पाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट भी ये पूरा प्रयास करेगी कि भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसको ज़्यादा दिक्कत न हो और उसके लिए एक स्पेशल नियम ही बना सकती है, जिससे कि भारत के टेलीकॉम कंपनियां सेफ रहे और ये भी जो है रन करते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्टारलिंक इंडिया में लॉन्च होगा तो क्या ये भारत में सफल होगा? तो देखिए, स्टारलिंक भारत में सफल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि वो किस रेट में, यानी कितना एफोर्डेबल है, यानी कितना सस्ता वो लॉन्च हो रहा है। यदि वो सस्ता लॉन्च होता है तो वो जो है भारत में एक गेम चेंजर बन सकता है और जियो और एयरटेल को छुट्टी कर सकता है। लेकिन यदि ये प्लान महंगा रहा तो जियो और एयरटेल इसको कड़ी टक्कर देगा और इतना आसान नहीं होगा जियो और एयरटेल को मार्केट से बाहर करना। तो स्टारलिंक के आने से भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी।
तो क्या आप स्टारलिंक का उपयोग करना चाहते हैं? क्या इसके लिए 50,000 रुपए का सेटअप खरीदना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या आप जो है जियो और एयरटेल से ही खुश हैं? तो दोस्तों यही पूरा अपडेट था। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।